गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मौलाए मुश्किल कुशा आप लोगों की तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए। औलादों को औलाद अता करे, बेरोज़गारों को नेक रोज़गार अता करे, कर्जदारों को कर्ज से खलासी अता करे। तो सारे मिल के आमीन कहिएगा, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो गाइस, आज की रेसिपी है, चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मेरी रेसिपी है आलू गोश्त का शोरबा। तो आलू गोश्त तो तकरीबन सभी ही बनाते हैं, हर एक को बनाना आता है और सबको पसंद भी है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज मेरी एक मुख्तलिफ सी टिप है, मुख्तलिफ सी मेरी एक रेसिपी है। क्योंकि जैसे कि शुगर के मरीज़ों को आलू जो हैं वो मना किए जाते हैं। आलू आप सारे कहते हैं कि बादी हैं, तमाम लोग कहते हैं आलू बादी हैं। तो मैंने क्या किया है, इनकी जो है ना मिठास को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैंने आलू जो हैं उनको धोया है, फिर छील के काट के उनको नमक लगा के रखा है। उसके बाद मैंने उनको बॉयल करके उनका असल पानी निकाल दिया है, ठीक है। तो इसके बाद अगली चीज़ जो है, ये मैंने चिकन जो है उसको मैं फ्राई करके बनाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि अगर चिकन सही तरीके से भुना ना जाए तो इसकी स्मेल जो है वो कच्चा पानी इसका नहीं जाता और फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आता। तीसरे नंबर पे मैंने इसका मसाला जो है तैयार करके रखा हुआ है। आप सबको पता है लाइट चल जाती है। तो ये देखिए, प्याज मैंने ब्राउन करके रखे हुए हैं और मैंने जूसर के जग में डाले हुए हैं। तो अब ये इनके साथ मैं डाल रही हूँ टमाटर, डाल रही हूँ, साथ में अदरक लहसुन डाल रही हूँ। ये पहले भी मैंने इसको कूटा हुआ है लेकिन थोड़ी और बारीक हो जाएगा। तो इनको मैं अब ग्राइंड करूँगी। तो साथ में हांडी मैं चूल्हे पे रख देती हूँ दोबारा से। ये देखें, चिकन माशाल्लाह से मेरा रेडी है, आलू भी रेडी हैं। ये बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखें, अब मैं इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए, माशाल्लाह से अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट लग जाएंगे। सिर्फ भुनाई करने में ही टाइम लगेगा और तो सब रेडी है। तो गैस हमारी चली गई है, इसीलिए मुझे दूसरे चूल्हे पर काम करना पड़ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। एवरीवन चैनल पर खुशामदीद। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपको पता है कि तावन जो है वो एक दूसरे के साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सारे मसाले, खुश्क धनिया है, गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, नमक है और लाल मिर्च है। नमक जो है वो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, इसलिए अब मैं नमक जो है उसको बिल्कुल स्किप कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए, और आपको पता है नमक जब ज़्यादा हो जाए तो हांडी का टेस्ट अच्छा नहीं रहता।
इसके बाद साथ ही मैं इसमें आलू डाल दूंगी। जो मैंने बना के रखे हुए हैं आलू मेरे बॉयल हैं, उनको दोबारा मुझे गलाना नहीं पड़ेगा। तो गाइस आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए जो मैंने मिक्सर बनाया है वो मैंने इसमें अब डाल दिया। ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। उसी घी में, जिस घी में पहले मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, उसी घी के अंदर मैंने गोश्त को फ्राई किया है। कोई मैंने एक्स्ट्रा घी नहीं लगाया, कोई मैंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड नहीं और किया। ये वही मसाले हैं जो ऑल टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, कोई नया मसाला भी नहीं डाला। तो एवरीवर्क चैनल पर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है, व्यूअर्स के एक दूसरे की हेल्प से ही ये सब चलता है।